वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले आप पढ़ चुके थे, क्या चीज पढ़ चुके थे? क्या पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिसिटी में? इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, कितनी तरह के चार्ज होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, ये सभी चीजें आपने पढ़ी थी। और एंड आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? वैसे हम सभी डेली लाइफ में हमारे घरों में भी देखते हैं, पर हमें नहीं ज्ञान होता। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। हमने लिखा है यहां पर, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, बैटरी, स्विच, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बेसिकली हम लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जैसे हमारा फैन, जैसे हमारा बल्ब, जैसे हमारी टेबल फैन, फ्रिज, ये सारे हमारे रेजिस्टेंस में काउंट हो सकते हैं। एंड अदर कंपोनेंट्स, अदर कंपोनेंट्स में हमारे क्या क्या आ सकते हैं? हो सकता है आपने करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा रखा हो, पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए आपने वोल्टमीटर लगा रखा हो, या करंट को कम या ज्यादा करने के लिए रियोस्टेट लगा रखा हो, बीच में आपने स्विचेस लगा रखे हो। तो दीज आर दी अदर कंपोनेंट्स कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग टुगेदर बाय मीन ऑफ सम मेटेलिक वायर। तो उसको क्या बोल देंगे हम? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? नोट डाउन करेंगे बेटा सभी, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब आता है आपका ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट क्या चीज होती है? बेसिकली जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट पास नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी सर्किट के अंदर करंट पास नहीं करता तो हम ये बोलते हैं कि वो कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है। ये भी आप घरों में देखते हैं कि जब हम बटन को स्विच ऑफ मोड में रखते हैं तो क्या आपका फैन हवा दे रहा है आपको? क्या वो घूमना स्टार्ट करता है? तो आंसर होगा नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। फैन अगर ऑफ है, यानी स्विच ऑफ है, तो उस केस में फैन तक करंट नहीं पहुंचता। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा सर्किट कैसा है? ओपन सर्किट है। क्लियर? ये चीज भी आपको क्लियर होगी। अब हम कुछ सिंबल बनाने जा रहे हैं। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करते हैं या कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ आपके सामने आता है तो उसको रीड कैसे करेंगे, क्या चीज कहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। अब बात आती है हमारे पास क्या क्या चीज हमें याद रखनी है। क्लियर? कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है, उनके क्या सिंबल हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उसके क्या सिंबल्स हैं, ये हमें नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले आता है आपका सेल। सबसे पहले क्या आएगा आपका? सेल। सेल सभी ने देखा है। सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा कैसा होता है? आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको थोड़ा सा बड़ा, ध्यान दीजिएगा, मैंने पैरेलल लाइन बनाई, एक ये लाइन बनाई, ध्यान से देखिएगा। इसके सेंटर में ये लाइन बनानी है, ये सेंटर में बनी है हमारी लाइन, और यहां से एक टर्मिनल और यहां से दूसरा टर्मिनल। तो ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस। क्लियर? ये बनेगा प्लस और ये दूसरा क्या बनेगा? माइनस। तो ये क्या बन जाएगा? आपका सेल बन जाएगा। ओके, दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास? बैटरी। बैटरी बेसिकली क्या होता है? बैटरी क्या होता है? सबसे पहले आपको बैटरी का भी पता होना चाहिए। बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ये भी कह सकते हो। काफी सारे सेल्स को अगर हम ज्वाइंट कर दें तो हमारे क्या बन जाती है? बैटरी। और ये भी आपको पता है कि टॉर्च बैटरी आपने खोल के देखी होगी, उसमें एक से ज्यादा सेल आपके जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं ना, एक से ज्यादा सेल। तो वो जो सेल जुड़ते हैं वो अरेंजमेंट है, उसका सिंबल क्या होगा वो भी आपको नोट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन। वी आर अरेंजिंग 3 सेल्स हियर। ओके, हम अरेंज कर रहे हैं यहाँ पर कितने सेल्स? 3 सेल्स। आप काफी सारे सेल्स को अरेंज कर सकते हैं, 5 सेल हो, 6 सेल हो, आप अरेंज कर सकते हो। हमने क्या करना है? इसके सेंटर में एक लाइन ड्रा करनी है, एक लाइन यहाँ पर ड्रा करनी है। अब उसके बाद क्या करना है? कई बार हम देखते हैं जो स्टूडेंट है हमारे, वो बैटरी हमारी ऐसी बना के आ जाते हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। बेसिकली आपको क्या करना है? यहाँ पर ये जो नेगेटिव है इसको फिर पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव को फिर पॉजिटिव से, ये आपका प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा। दिस इज द बैटरी। क्लियर? दिस इज द बैटरी। क्लियर है ये चीज आप सभी को? क्या होगी? दिस इज द बैटरी। चलो, ये भी चीज क्लियर होगी। उसके बाद आता है आपका प्लग। क्या आएगा हमारे उसके बाद? प्लग आएगा।
क्लियर, और वो भी कैसा प्लग, ओपन प्लग, कैसा प्लग, ओपन प्लग, प्लग ब्रैकेट में मैंने लिख लिया ओपन। ओपन प्लग को दिखाएंगे हम कैसे, ये ब्रैकेट और इसको ऐसे बना देंगे, ये कैसा प्लग है, ओपन। जैसे आपका बटन ऑफ होता है ना, उसको शो करना है अगर आपने सिंबल से, तो ये आपका सिंबल रहेगा। फिर हमने लिख दिया प्लग, कैसा लिख दिया, क्लोज्ड। क्लोज में कैसे आएगा, ऐसे, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, एक डॉट लगा देंगे आप, ये कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आती है आपकी की, टैपिंग की। अब ये कौन सी नई चीज आएगी, टैपिंग की। आपके घरों में मेन डोर पे बेल लगती है, बेल का स्विच लगता है, वो कैसा होता है, दबाते हैं तो करंट रहता है, अगर छोड़ देते हैं तो करंट वापस हो जाता है। यानी जब तक आपने प्रेस कर रखा है तब तक आपकी बेल बजती है, उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हो जाती है। क्योंकि जैसे हम प्लग को हटाते हैं अपने हाथ से, दबाया और छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, उसके बाद वो ऑफ मोड में आ जाएगा। ऐसे स्विच को बनाने के लिए हमें कैसा बनाना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे बनाया, ठीक है, यहां से हमने क्या किया और यहां पर ये ले लिया, ये बन गई आपकी टैपिंग की। ठीक है, टैपिंग की समझ में आ गई कैसे होती है टैपिंग की, नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ में। और ये चीजें आपको बनानी ही ऐसे ही है। क्लियर, कैसे बनानी है, जिस प्रकार से मैं बना रहा हूं। उसके बाद आपकी आती है रेजिस्टेंस। क्या आती है उसके बाद, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बनाते हैं ऐसे। ये रेजिस्टेंस क्या होती है, अब फर्दर लेक्चर्स जो हमारे लेक्चर बनेंगे उसमें हम समझेंगे रेजिस्टेंस। फिलहाल आप इसका सिंबल नोट डाउन करेंगे। ये रेजिस्टेंस होती है। एक होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक एरो लग जाएगा। ये एरो लगा दी हमने बीच में, वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ी सी अटपटी चीज लगी, रियोस्टेट। रियोस्टेट बेसिकली क्या होता है, रियोस्टेट को हम बात करते हैं। रियोस्टेट आपके घरों में जैसे हम फैन की स्पीड को कम करते हैं तो क्या लगा होता है, उसके अंदर एक स्विच बटन लगा होता है ना, रोटेटिंग बटन, 1 2 3 4 5 इस पे लिखा होता है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, करंट को कम या ज्यादा कर रहा है। क्लियर, करंट को कम या ज्यादा कर रहा है। उसी प्रकार से हमारी फिजिक्स के अंदर जो कनेक्टिंग सर्किट्स होते हैं, जो आपके सर्किट्स के अंदर अलग अलग जगह पे करंट को कम या ज्यादा करने की जरूरत महसूस होती है, तो उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ता है, रियोस्टेट। क्या करना पड़ेगा, रियोस्टेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RH भी लिख दिया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया जाता है, RH। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे, और यहां पर एक एरो लगा देंगे और ये ऐसे दिखा देंगे, और यहां पर लिख दिया मैंने A B और ये लिख दिया C। 3 टर्मिनल हमारे होते हैं इसके, 3 टर्मिनल, ध्यान दीजिए, A B एंड C। और जो मिस्टेक हम देखते हैं वो भी बता देते हैं, ये एरो इसके साथ टच होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो एरो है इसके साथ टच होना चाहिए। अगर ये एरो टच नहीं है तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। क्लियर है चीज, नोट डाउन कर लेंगे बेटा इसको फटाफट से। कर लिया नोट डाउन सभी ने। उसके बाद आपका आता है वोल्ट मीटर। क्या आता है, वोल्ट मीटर। कहां बनाऊं, यहां बना दूं, नजर आएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को दिखाएंगे हम ऐसे, ये हो गया V, ऐसे दिखा देंगे, ये इसका प्लस और ये इसका क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर, ये इसका प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस। तो ये जो प्लस और माइनस मैंने लिखा, बेसिकली यहां पर जो लिखा, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, टू मेजर पोटेंशियल। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। नोट डाउन करेंगे, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस पूरा लिखेंगे आप। उसके बाद आता है एमीटर, यानी जिसको हम एमीटर भी बोल देते हैं। उसको कैसे शो करेंगे, यहां पर प्लस यहां पर माइनस। इसका काम क्या होता है, टू मेजर करंट। ज्यादा करंट को अगर हमें मेजर करना है तो एमीटर लिखेंगे, अदरवाइज हमारे पास मिली एमीटर भी होता है। क्लियर, क्या होता है, मिली एमीटर भी होता है, ऐसे मिली वोल्ट भी होता है। पर आप सिंपल याद रखिएगा V और A। क्लियर, V एंड
ए। ये चीज क्लियर होगी। एमीटर भी हो गया। एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये कैपिटल जी से ही डिनोट होगा, ये प्लस और ये माइनस। इसका काम क्या होता है? टू डिटेक्ट करंट। टू डिटेक्ट करंट। ये करंट को सिर्फ डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता। कुछ स्पेशल कंडीशन में मेजर कर सकता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप में डीप में नहीं जाना, पर बता रहा हूं इसका काम क्या होता है। टू डिटेक्ट दी करंट। क्लियर? करंट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट का मतलब थोड़ा सा भी करंट होगा तो इसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? ये तो आपको समझ में आ गए। हमारे सिंबल ये थे। अब आता है एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे दिखते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को आप ऐसे बना लीजिए। ये आपका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक बल्ब। क्रॉसिंग वायर, क्रॉसिंग वायर, क्रॉसिंग वायर कैसे होगी? सपोज ये वायर है, इसके ऊपर से एक वायर लेके जानी है तो ऐसे हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी क्रॉसिंग वायर, ताकि दो वायर आपस में अटैच ना हो, भिड़ ना जाए। अगर भिड़ेंगी तो क्या हो जाएगी? जल जाएगी ना। घरों में होता है ऐसा, आग लग जाती है, क्योंकि लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी, और वहां पर क्या हो जाएगा? स्पार्किंग, तो वो जल जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर से टपा के लेके जानी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा? आपकी कनेक्टिंग क्रॉसिंग वायर हो जाएगी। क्लियर? ये सिंबल सभी नोट डाउन करेंगे बेटा फटाफट से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है ओहम्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, नाम है साइंटिस्ट का ओहम्स लॉ। ओम नहीं है, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के अंदर हमें क्या बताया गया कि फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन क्या होता है इसको बाद में समझेंगे, तो फिलहाल याद रखिए कि हमने पहले बोला कि टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है, या अदर क्वांटिटीज जो भी हैं ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज्ड। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है? तो टेम्परेचर हमने क्या कहा? ये चेंज ही नहीं हो रहा। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? एटम विल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड। तो ये थोड़ी डीप नॉलेज को छोड़ दीजिए। हो क्या रहा है, आप ये समझे कि इन चीजों को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे आंसर डिफरेंट आएंगे। अगर आंसर डिफरेंट आएंगे तो हम बार अगर आंसर डिफरेंट आते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन पार्ट है वो डिफिकल्ट हो जाती है। हमने क्या करना है? हमने इन चीजों को फिक्स करना है, टेम्परेचर को, प्रेशर को, स्ट्रेन को। जब इन तीनों चीजों को, या एक दो चीज और भी है जो हमने नहीं लिखी, उनको हम फिक्स कर देते हैं, चेंज नहीं होने दे रहे, तो जो कंडक्टर हमारा है, मान लीजिए हमने कंडक्टर ले लिया, लेट अस सपोज दिस इज अ कंडक्टर। ये हमने एक रेजिस्टेंस बना ली। आप समझेंगे रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है, मैंने ये सिंबल बनाया, ए बी के बीच में एक जिग-जैग मोशन सा बना दिया। इसकी जगह पे आप बल्ब भी ले सकते हो, इसकी जगह पे आप, सॉरी बल्ब गलत बोल दिया मैंने, कुछ ऐसी चीज जो कंडक्टर हो, कंडक्टर टाइप में, वायर ले लीजिए, कुछ ऐसा कुछ। ठीक है? तो इसके अंदर अगर करंट फ्लो करता है, लेट अस सपोज दिस में आपका करंट फ्लो करता है, दैट इज अ कन्वेंशनल करंट। तो जब कन्वेंशनल करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो उसने बोला कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट जितना भी फ्लो इसके अंदर करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मतलब जितना करंट है, समझिएगा आप, जितना करंट है उसके प्रोपोर्शनल ही V होगा। इसका मतलब बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। I प्रोपोर्शनल टू जो मैंने लिखा V, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये दोनों बराबर हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2 है तो हो सकता है ये 4 हो जाए। अगर ये 4 है, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाए? 4 हो सकता है। अगर ये 4 है तो ये 8 हो सकता है। इट मींस अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ये घटता है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आई बढ़ने का और घटने का मतलब समझ पा रहे हैं? ये इक्वल नहीं है। तो हमने कहा कि हमने क्या लिखा? आई प्रोपोर्शनल टू वी। क्लियर है ये चीज? आई प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारे पास? वी है। हम ऐसे लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज V प्रोपोर्शनल टू I। अगर V बढ़ता है तो I भी बढ़ेगा। इस सिंबल को अगर हम हटाते हैं तो हमारे आएगा RI, V इज इक्वल टू RI। या ये भी लिख सकते हैं V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट।
दिस इज नथिंग बट दिस इज ओहम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज नथिंग, दिस इज दी ओहम्स लॉ वेयर आर इज दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है? आर आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ध्यान दीजिएगा, आर क्या है आपका? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर को क्या बोल देंगे हम? रेजिस्टेंस। क्या बोल देंगे हम आर को? रेजिस्टेंस। क्लियर? रेसिस्टेंस भी बोल देते हैं इसको। तो आपको नोट करना है आर क्या है? इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस या रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर यहां तक? दूसरी बात, हमने क्या लिया? ये जो हमने रेजिस्टेंस लिया बेसिकली इसको वायर ही मान लीजिए। अब हम वो कहता है कि अगर ओहम्स लॉ में टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन आपके क्या हैं? अनचेंज्ड हैं, तो इसके बीच में जो ग्राफ आएगा किसका? I और V का, वो हमेशा कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिएगा, जब भी ओहम्स लॉ की बात आती है तो उसमें जो हमारा ग्राफ आता है वो कैसा आता है? स्ट्रेट आता है। V और I का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट आएगा। क्लियर यहां तक? ये क्या है आपका? ओहम्स लॉ है। क्लियर? क्या है ये? ओहम्स लॉ है। अब ओहम्स लॉ में हम सर्किट बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैसे उन्हें प्रूव किया इस चीज को वो समझेंगे। सबसे पहले हमने लिखा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कह सकते हैं आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ। लिख लीजिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ। क्लियर? ये क्या आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। इसमें हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने ले लिया एक बैटरी। बैटरी बनानी सिखाई थी मैंने आपको। क्लियर? ये क्या ले लिया हमने? बैटरी ले ली है। ठीक है? बैटरी लेने के बाद हमने क्या लिया? यहां पर एक वायर ले ली, जो अभी हमने ली थी। ये कौन सी वायर है आपकी? AB वायर है। क्लियर यहां तक? AB वायर लेने के बाद मैंने यहां पर क्या किया? एक रियोस्टेट लगा लिया। ये लिख दिया मैंने RH, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर? अब इसके बाद ये आएगी आपकी रियोस्टेट। रियोस्टेट के बाद हमें क्या लेना पड़ेगा? एक प्लग की लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ऑन और ऑफ करना है। ऑन और ऑफ करना है, मैंने यहां पर ऑन दिखा दिया। ये क्या होगी आपकी? प्लग की। क्लियर? इसके साथ हमें करंट चेक करना है कि करंट कितना आ रहा है। क्लियर? करंट कितना आ रहा है, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया? एमीटर यानी एमीटर लगा दिया। इसका पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और इसका नेगेटिव के साथ ही जुड़ेगा। देख लीजिए, नेगेटिव है कहां पर जुड़ गया? नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव के साथ। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेने के लिए क्या यूज करते हैं हम? वोल्टमीटर। तो ये हो गया आपका वोल्टमीटर, प्लस और ये माइनस, ये प्लस के साथ प्लस और ये माइनस के साथ ये माइनस। क्लियर? अब हुआ क्या, मैं टेबल से समझाता हूं आपको, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम। हमारे पास क्या है? यहां पर हमने ले लिया ये I और ये ले लिया V, और यहां पर ले लिया V/I डेट इज इक्वल टू R। क्लियर? ये ले लिया हमने। यहां पर मैं V लिख लेता हूं, यहां पर I लिख लेता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बेसिकली हुआ क्या, जो ये चीज है आपकी, ये एक फैन का स्विच मान के चलिए, जिससे हम करंट को कम ज्यादा करते हैं। जैसे इस करंट को कम ज्यादा करेंगे, यहां से करंट फ्लो होगा। लेट अस सपोज जैसे इसको किया तो यहां पर करंट की वैल्यू आएगी। क्लियर? मान लीजिए करंट की वैल्यू कितनी आई? 2। समझ पा रहे हैं? करंट की वैल्यू कितनी आई? 2। जैसे ही करंट को हमने 2 फिक्स किया यहां से, तो इसमें वोल्टेज चेक की, तो हमारा लेट अस सपोज आंसर कितना आया? 4। तो 4/2 कितना आया? 4/2 डेट इज इक्वल टू 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना आया? 4/2 इज इक्वल टू 2। फिर हमने यहां से दोबारा से इसको क्या किया? चेंज किया। लेट अस सपोज इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद हमने देखा कि यहां पर करंट की वैल्यू, जैसे हम इसको घुमा रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो यहां पर मान लीजिए करंट हमने ले लिया 8। क्लियर? 8। और हमने यहां पर वोल्टेज चेक की, तो मान लीजिए यहां पर वोल्टेज आई 16। तो कितने आएगी? 16/8 कितना आएगा? 2। क्लियर? अगेन फिर हमने इसको आगे पीछे किया और हमने करंट चेक किया। मान लीजिए यहां पर करंट कितना है? 3। और जब हमने वोल्टेज यहां पर चेक की वोल्टमीटर में, तो हमारे कितना आंसर आया? 6। तो 6/3 कितना आया? 2। तो आप ये देखिए, ये जो मैं सर्कल डाल रहा हूं, दिस वन दिस वन दिस वन, क्या ये चेंज हो रही है? क्या ये चेंज हो रही है? तो आंसर आएगा नो, दिस वैल्यू इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो हमने यही पढ़ा था, V/I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज नथिंग बट दिस इज अ ओहम्स लॉ। क्या है? दिस इज अ ओहम्स
ला। ठीक, अब इसको समझिए, इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो ग्राफ देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी आपके सामने। मान लीजिए मैंने यहां पर आई ले लिया और मैंने यहां पर ले लिया वी, और यहां पर आपने डिविजन्स ले लिए। अगर ये वैल्यू आप पुट करते हो तो आपकी कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी बच्चों? स्ट्रेट लाइन आएगी। ध्यान दीजिएगा, कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन। ओके, यहां तक नोट डाउन कीजिए बेटा फटाफट से। अब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, थोड़ा सा इससे हटके नोट में करेंगे आप, नोट में। ठीक है, ये थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेके जा रहा हूं। लेट अस सपोज वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स हियर। यहां पर 2 पॉइंट मैंने ले लिए। 2 पॉइंट से मैंने क्या किया? यहां पर प्लस बनाया, यहां पर प्लस बनाया। प्लस बनाना सभी को आता है, क्लियर? और यहां से मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, ऐसे यहां से ड्रा कर दिया, ऐसे यहां पर ड्रा कर दिया। लेट अस सपोज दिस इज I2, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका I1। सिमिलरली ये V2 और ये क्या हो जाएगा? V1। तो यहां पर ये जो ट्रायंगल आई है आपकी, इसका ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। तो आप ध्यान दीजिए, स्लोप, स्लोप क्या देगा आपको? टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाय I2 माइनस I1। देखा जाए तो ये क्या है? वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस, और नीचे क्या है? करंट। तो V बाय I दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? R। तो स्लोप बेसिकली क्या देता है आपको? स्लोप ऑफ IV ग्राफ, IV ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। क्या दे रहा है आपको? IV ग्राफ क्या दे रहा है आपको? रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे, या न्यूमेरिकल पोर्शन में पूछ लिया जाता है, तो नोट डाउन करेंगे बेटा इसको। M इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने 9th में आप सभी को समझाया है। तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1। देखा जाए ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो वोल्टेज डिवाइड बाई करंट दैट इज इक्वल टू R। इसका मतलब M क्या दे रहा है हमें? रेजिस्टेंस दे रहा है। क्लियर? उल्टा करते हैं अब। मान लीजिए यहां पर मैं रब कर रहा हूं, यहां पर देखिए, ये उल्टा कर रहा हूं अब। मान लीजिए यहां पर हमारा V आ जाए और यहां पर हमारा क्या आ जाए? I आ जाए। तो यहां पर क्या आएगा? I2, यहां पर क्या आएगा? I1। यहां पर कितना आएगा? V2, और यहां पर कितना आएगा? V1। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर कितना आएगा? I2 माइनस I1 डिवाइड बाय V2 माइनस V1। तो देखा जाए तो V डिवाइड बाय I, I डिवाइड बाय V कितना आएगा? 1 बाय R। तो R किसके बराबर आएगा? 1 बाय M दैट इज इक्वल टू 1 बाय स्लोप। किसका स्लोप? ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ। तो आपको समझना है कि अगर यहां पर I है और यहां पर V है, तो स्लोप क्या होगा हमारा? स्लोप 1 बाय स्लोप किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के बराबर होगा। क्लियर? So please note down these type of important facts which are discussed in your class related to your chapter electricity. Thank you very much.